हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके जो घड़ी की जो डायल्स होते हैं उस पर रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, या ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कि रोमन नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स बेसिकली, रोमन नंबर्स को हम रोमन न्यूमरल्स भी बोल सकते हैं, और जो ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं ये बेसिकली 7 लेटर्स के होते हैं। 7 लेटर्स कौन कौन से? IVXLCDM। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। यही बेसिक नंबर्स रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रोमन में चलता था। जो एंशिएंट टाइम के जो रोमन्स पीपल जो थे, वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन नंबर्स का या रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि रोमन नंबर्स को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। तो इंडियन सिस्टम ना बोल करके हम इन नंबर्स को बोल देते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, सो आई, जो यहाँ पर आई लिखा है, ये आई बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को, L 50 को, C 100 के लिए, D 500 के लिए एंड M 1000 के लिए। आया समझ में? मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आज ये अच्छे से समझा दूं। ये आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको ये चार्ट अच्छे से याद हो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसमें कुछ मैंने और बेसिक्स इसमें डाले हैं। इनको देखिए आप, जैसे 2 3 4 6 7 8 9, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइम्स आई से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 टाइम्स आई से, 4 को आई वी से, 6 को वी आई से, 7 के लिए V डबल आई, 8 के लिए V ट्रिपल आई एंड 9 के लिए IX। ओके, अब बात ये आती है, हमने 20 30 40 60 80 90 के लिए भी बनाए हैं, और 200 300 400 600 700 800 एंड 900 के लिए भी बनाए हैं। अब बात ये आती है कि इनको हम जो भी ये नंबर क्रिएट कर रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर्स इन्हीं बेसिक रोमन नंबर से मिलके बने हैं। आखिर इनको बनाया कैसे गया है? तो इसको बनाने के पीछे कुछ रूल्स हैं, रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को आज हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और आप सबसे पहले इस पूरे चार्ट को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए समझते हैं रूल्स क्या होते हैं। रोमन नंबर्स में जो रूल्स हैं वो रूल्स आखिर कौन से हैं? सो द रूल्स आर, फर्स्ट इज द रिपीटिशन लॉ। इसको हम रूल ऑफ रिपीटिशन भी बोल सकते हैं। सेकंड, रूल ऑफ एडिशन। थर्ड इज रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, ये 3 रूल्स इसमें चलते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप उस पेज को ओपन कर लें जो आपने अभी पूरा का पूरा चार्ट लिखा था। उस चार्ट को आप ओपन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रिपीटिशन लॉ। रिपीटिशन लॉ इसके नाम से ही पता चल रहा है।
सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिपीटिशन। रिपीटिशन लॉ। रिपीटिशन लॉ हमें क्या कहता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको रिपीट करने हैं। रिपीट आपको रोमन नंबर्स को करना पड़ेगा। आप उस चार्ट को ओपन कर लीजिए और देखिए कि आप देखेंगे कि जब हम 2 को लिखते हैं, जब हमें 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तब हम इसके लिए आई और आई का इस्तेमाल करते हैं। जब हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम 3 टाइम्स आई लिखते हैं। ऐसे ही जब हम 20 को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक्स और एक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 30 के लिए देखें तो हमें ट्रिपल एक्स लिखना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमको 200 लिखना है तो उसके लिए हम सी और सी का इस्तेमाल करते हैं। 300 के लिए हम ट्रिपल सी का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रिपीटिशन लॉ। ये कहलाता है रिपीटिशन लॉ। ये आखिर बने कैसे, तो आप देखिए आई और आई लिखा है। आई और आई का मतलब है जब 2 लेटर्स सेम, जब 2 रोमन लेटर्स सेम हो तो उनमें बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। जब दो सेम लेटर्स या 3 सेम लेटर्स लिखे हों तो उनके बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। आप देख सकते हैं आई का मतलब होता है 1, अगेन आई का मतलब है 1 और अगेन आई का मतलब है 1। इट मीन्स 1 + 1 + 1 = 3। ऐसे ही x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें 30 को हमने लिखने के लिए क्या किया, x x x लिखा। इसका मतलब है x x और x के बीच में प्लस का साइन छुपा हुआ है। 10 + 10 + 10। समझ में आ रहा है, ये रिपीटिशन लॉ कहलाता है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन कहता है हमसे, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं ये आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप देखेंगे कि रिपीटिशन लॉ में हमने जब नंबर्स लिखे थे तो हम जब 3 के लिए लिख रहे थे तो हमने लिखा था आई आई आई। जब हमने 30 लिखा था तब हमने लिखा था एक्स एक्स और एक्स। मीन्स क्या है, जब भी हम रिपीट कर रहे हैं तो हम एक्स को या आई को या सी को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए आई एक्स एंड सी एंड एम, आई एक्स सी एम, ये 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। आई एक्स सी एंड एम कैन नेवर बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। आई एक्स सी एंड एम कैन नेवर बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा ये रिपीट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ एडिशन पर। रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है, प्लस करना। एडिशन मीन्स प्लस करना। सो रूल ऑफ एडिशन का मतलब है कि कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए कोई रोमन नंबर हमने लिया x एंड i। रूल ऑफ एडिशन हमें बताता है कि जब पहला वाला जो रोमन नंबर है अगर वो बड़ा है और जो इसके राइट में लिखा है अगर ये वाला रोमन नंबर छोटा है, ये वाला बड़ा है पहले वाला और बाद वाला छोटा है, लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर। अगर लार्जर के बाद स्मॉलर रोमन नंबर आता है तो उसमें हम नंबर्स को प्लस करेंगे, इनमें हम नंबर्स को प्लस कर लेंगे। आप सपोज करिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 11। ओके, दिस इज 11। अगर कहीं लिखा हो 15 तो 15 को हम कैसे लिखते हैं, 15 को हम कैसे लिखते हैं, x एंड v। ये अभी हम समझेंगे। तो देखिए यहां पर एक्स वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये 15 बनाता है। ये बड़ा है x और v छोटा है, तो इन दोनों के ही बीच में प्लस का साइन छुपा होगा। ये बड़ा है x और v छोटा है, लार्जर ग्रेटर, लार्जर ग्रेटर।
तो लार्जर और ग्रेटर अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं, इट मीन्स कि इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन छुपा हुआ है, इनको हम ऐड करेंगे। एक्स वी, इसको हम ऐड करेंगे। ओके, अगर लिखा है सी एंड एक्स, अगर लिखा है सी एंड एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? सी मीन्स 100 एंड एक्स मीन्स 10। तो क्या बनाएगा? सी के लिए आप लिखेंगे 100 और एक्स के लिए आप लिखेंगे 10। इट मीन्स इट विल बिकम 110। समझ में आया? 110 को हमने कैसे लिखा? सी के लिए हमने लिखा 100 और 10 के लिए हमने लिखा, 10 के लिए हमने, एक्स के लिए हमने क्या लिखा है? 10। सी के लिए हमने लिखा 100 और एक्स के लिए हमने लिखा 10। इट मीन्स इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे और ये मिलके बनाएगा 110। ठीक है, तो पहले बड़ा नंबर आ रहा है और उसके बाद छोटा आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में प्लस साइन छुपा हुआ है। आपको इन दोनों नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा, आपको इन दोनों नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट। सपोज करिए लिखा हुआ है आई एंड एक्स और लिखा हुआ है सी एंड डी, या लिखा हुआ है एक्स एंड एल। इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। पहले लिखा है छोटा नंबर, छोटा रोमन न्यूमरल, और उसके बाद लिखा हुआ है बड़ा रोमन न्यूमरल। छोटा बड़ा, स्मॉलर लार्जर, स्मॉलर लार्जर। यहां पे भी देखिए सी है 100 और डी है 500। दिस इज स्मॉलर, सी इज स्मॉलर एंड डी इज लार्जर। स्मॉलर लार्जर, स्मॉलर देन लार्जर। यहां पर भी देखिए एक्स एंड एल, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है और एल 50 को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉलर देन लार्जर, स्मॉलर देन लार्जर। तो आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, मतलब स्मॉलर और उसके बाद लार्जर, तो जब स्मॉलर लार्जर लिखा होता है इसका मतलब हमें इन नंबर्स को माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं? हम बड़े वाले के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखेंगे, दैट इज 10, और फिर उसमें से पीछे वाले न्यूमरल को माइनस कर देंगे, मीन्स -1, इट विल बिकम 9। अंडरस्टूड? चलिए इसके लिए देखते हैं, CD और एक्सेल के लिए भी देख लेते हैं। CD XL, एक्सेल के लिए कैसे लिखा जाएगा? L के लिए आता है 50 और X के लिए आता है 10। तो इट मीन्स 50 minus 10 is 40. It means XL is equals to 40. CD के लिए कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये छोटा है, C 100 को रिप्रेजेंट करता है और D 500 को रिप्रेजेंट करता है। ये 100 और ये 500, तो इसमें क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये पहले छोटा है और फिर बड़ा है, तो आप माइनस करेंगे। तो D के लिए आता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल 500 और C के लिए आ जाता है 100, तो माइनस करके बनेगा 400। अब आपको समझ में आ रहा होगा। रिपीट, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यही रूल्स नहीं है, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा कि आप हमेशा, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। I can be subtracted from V and X। आप अगर अपने चार्ट को ओपन करें, जो चार्ट मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में बताया था, उस चार्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि I के साथ में हमने V लगाया हुआ है, मतलब I पहले है और V बाद में है। मतलब I को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे V और X में से। I can be subtracted from V and X
ओनली, ठीक है, ओनली। आई को हम ऐसा नहीं है कि एल में से माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे लिख दिया आई और एल, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज अ रूल कि हम आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा बी और एक्स में से, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, आई को हम वी और एक्स में से दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा चार्ट में आई और बी का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। चार्ट में आप देखिएगा लिखवाया रखा है मैंने, 4 लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें 9 को रिप्रेजेंट करना है, 9 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, आई एंड एक्स। आई शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है x can be subtracted from L and C only. X can be subtracted from L and C only. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम, जैसे आपने लिखा होगा 40 के लिए, 40 हम कैसे लिखेंगे, 40 आप देखिए चार्ट में मैंने लिखवा रखा है, 40 के लिए हमने लिखा है XL, XL लिखा हुआ है। मैंने अभी रूल क्या बताया, मैंने कहा x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। x को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल L और C में से। तो हमने क्या लिखा, XL लिखा, L में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 90 के लिए क्या लिखा जाएगा, 90 के लिए आप चार्ट में देखिए मैंने क्या लिखवा रखा है, 90 के लिए हमने लिखा है XC। तो आप रूल को ध्यान से सुन रहे होंगे, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। हमने x को सब्ट्रैक्ट किया है C में से, हमने x को सब्ट्रैक्ट किया है C में से, और यहां पर हमने x को सब्ट्रैक्ट किया है L में से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज C can be subtracted from D and M. C can be subtracted from D and M. आया समझ में? आप C को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, D और M में से। आप देखिएगा मैंने आपको लिखवा रखा है 400 के लिए CD। मैंने आपको 400 के लिए क्या लिखवाया है, CD। तो रूल क्या था, रूल था C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। C को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D में से भी और M में से भी। आप देखिएगा मैंने आपको 900 के लिए लिखवा रखा होगा CM, ये मैंने 900 के लिखवाया है, बिकॉज द रूल इज C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। C को हम माइनस कर सकते हैं D और M दोनों में से। आया समझ? एक रूल और है, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो X, V और I, जब दो बड़े लेटर्स के बीचों बीच में, कोई ऐसा लेटर हो, रोमन लेटर हो जो कि छोटा हो। मैंने क्या कहा, अगर दो बड़े नंबरों में से या दो रोमन न्यूमरल्स जो बड़े हैं उनके बीच में अगर कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है तो आप बाद वाले नंबर में से इस पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। रूल क्या है, अगर दो बड़े नंबरों के बीच में कोई छोटा नंबर है, दो बड़े नंबरों के बीच में अगर कोई छोटा नंबर है तो ये छोटा नंबर लास्ट वाले नंबर में से माइनस किया जाता है। समझ में आ गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं,
x को हम लिख सकते हैं 10 और iv के लिए हम क्या पढ़ते हैं 4 एंड 10 एंड 4 ये 104 नहीं हुआ क्योंकि दो रोमन लेटर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस लगा देंगे तो ये नंबर बनेगा 14। ओके, चलिए और आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनमें जो भी रूल्स मैंने आप लोगों को बताए उनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स into the Roman numerals। हिंदू अरेबिक न्यूमरल आपको दे रखे होंगे और आपको उनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर्स से शुरुआत करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है 40, चलिए 12 ले लेते हैं, कोई छोटा नंबर 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस नंबर को, इस हिंदू अरेबिक न्यूमरल को आप पहले ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, मतलब पहले आप 1 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देन आप 2 लिखेंगे। मतलब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 + 2 में। ठीक है, 10 के लिए क्या आता है? 10 के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल 10 के लिए रोमन नंबर क्या बनता है? x बनता है, तो आप लिखेंगे x। और 2 के लिए क्या बनता है? 2 के लिए क्या बनेगा? I एंड I। आया समझ? नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करिए वी है 14, तो आप सबसे पहले 14 को ब्रेक करेंगे। इट विल बिकम इनटू 10 + 4। ये 10 और 4 में ब्रेक हो गया। 10 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? x। और चार्ट में देखिए 4 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 4 के लिए आपको वो चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, 4 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? I एंड V। आया समझ में? अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो रूल्स कहीं से भी वायलेट नहीं होने चाहिए, वो रूल्स ना लगे। वो रूल्स भी लगे और साथ साथ अगर आपको चार्ट याद है तो आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई और बड़ा नंबर देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास है 27। 27 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। 20 + 7। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20, 10 एंड 10। या 20 के लिए मैंने चार्ट बनवा रखा है, चार्ट में लिखवा रखा है x एंड x। और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 के लिए v एंड I। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आगे। नेक्स्ट ले लेते हैं 35। 35 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 35 को ब्रेक कर लेते हैं। इट विल बिकम 30 + 5। 30 के लिए कैसे लिख सकते हैं? 30 के लिए आप x एंड x। मैंने अपने रूल्स में बताया था कि आप x को c को
आई को आई एक्स एंड सी, आई एक्स एंड सी को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए x को हमने 330 ऐसे लिख लिया, x x x से 5 को हम क्या लिख सकते हैं b, तो ये बन गया। नेक्स्ट इज 44 ले लीजिए, 44 को आप ब्रेक करिए सबसे पहले 40 प्लस 4, सो 40 के लिए क्या बनेगा, 40 के लिए क्या बन सकता है, 40 के लिए 40 को आप 50 माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 40 अगर आपने चार्ट याद कर लिया है तो 40 के लिए हम लिख सकते हैं XL, ठीक है। 50 में से 10 को माइनस कर दिया, 50 में से 10 को माइनस कर दिया, ध्यान रखिएगा 40 के लिए 4 टाइम्स x नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। XL लिखा, और 4 के लिए हम क्या जानते हैं, I एंड B। फिफ्थ इज 47, 47 को देखते हैं। 47 को कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले आप प्लस में 40 प्लस 7, 47 को हमने कैसे ब्रेक किया, 40 प्लस 7, 40 के लिए क्या आता है, रोमन न्यूमरल X एंड L, एंड 7 के लिए क्या है, VI। 6 देख लेते हैं, 72 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे 70 एंड 2। 70 को हम क्या जानते हैं, 70 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 20 एंड प्लस 2, ठीक है। 50 के लिए आप क्या जानते हैं, 50 के लिए आता है L, 20 के लिए आता है X एंड 2 के लिए आता है I। अंडरस्टूड। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। सेवन 79 कैसे लिखेंगे आप, 70 प्लस 9, 70 को आप कैसे लिख सकते हैं, आपने अगर याद कर रखा है 70 के लिए तो आप लिख सकते हैं LXX, और अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 20 एंड 9। 50 को आप क्या लिखेंगे L, 20 के लिए आप क्या लिखेंगे XX, एंड 9 के लिए आप क्या लिखेंगे IX। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं 135, और एक ले लेंगे हम 145, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 175 को, ठीक है। 135 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब ये 100 से ऊपर हो गया, ये क्या हो गया 100 से ऊपर, तो आप 100 के लिए क्या इसको आप ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 100, मतलब आपने 1 की प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर आप 3 की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 30, एंड देन आप लिख लीजिए 5 की प्लेस वैल्यू 5, ठीक है। आपको सबकी एक एक करके प्लेस वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। 100 के लिए हम क्या जानते हैं, 100 के लिए हम जानते हैं C। 30 को क्या लिख सकते हैं X एंड X। 5 के लिए V। 137 आ जाए तब क्या लिखेंगे 137, तो आप लिखेंगे C XXX, और 5 की जगह पर क्या होगा 7, तो आप V के आगे I और लगाएंगे। अगर आ जाए 137, तो 137 के लिए आप क्या लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस 30 एंड 7,
तो क्या बन जाएगा, C 30 के लिए X X X एंड 7 के लिए V I I। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 145। 145 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 5। 100 के लिए क्या बनेगा, 100 के लिए बनेगा C। 40 को क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स X। 4 टाइम्स X नहीं लिख सकते, ठीक है। 40 के लिए क्या लिखा जाएगा, XL, क्योंकि मैंने आपको रूल्स में बताया था X को हमें 4 टाइम्स नहीं लिखना है। 4 टाइम्स हम कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं करते, ये हमें लॉ ऑफ रिपीटिशन बताता है, ठीक है। तो 40 के लिए हो जाएगा XL एंड 5 के लिए V, ठीक है। 175 इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 100 प्लस 70 प्लस 5। आप चाहें तो 70 को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 20 में, 100 प्लस 50 प्लस 20 एंड 5। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्रेक करें इन नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ पे 70 के लिए 50 प्लस 20 बनाया, आप 20 प्लस 50 मत बनाइएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। पहले बड़े नंबर को लिखते हैं और फिर छोटे नंबर को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तब इसके लिए क्या बन जाएगा, 100 के लिए हम बना लेंगे, 100 के लिए हम क्या बनाएंगे, C। 50 को हम जानते हैं L, 20 के लिए हम जानते हैं X X एंड 5 के लिए हम जानते हैं V। चलिए अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 175। 175 को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 175 100 प्लस 70, आई थिंक ये हम कर चुके हैं अभी। 175 हम दूसरा ले लेते हैं 195। 195 तो 195 को आप कैसे लिख सकते हैं, 190 प्लस 5। अगर आपको 90 का याद नहीं है तो आप इसको भी ब्रेक कर लीजिए, 100 प्लस 90। 90 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 40 में एंड देन 5। सो 100 के लिए हम जानते हैं, 100 के लिए क्या होगा, C। 50 के लिए हो जाएगा L, 40 के लिए हो जाएगा XL और 5 के लिए हो जाएगा V। सो दिस इज द आंसर 195। नेक्स्ट इज 184। सपोज करिए लिखा है 184। 184 को हम कैसे लिखेंगे, आप लिख लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले 100 प्लस 80 प्लस 4। 100 प्लस 80 के लिए आप लिख लेंगे 50 प्लस 30 एंड देन 4। 100 के लिए क्या बनेगा, C। 50 के लिए बनेगा L, 30 के लिए बनेगा X X X एंड 4 के लिए बन जाएगा I V। देखिए यहाँ पर जो मैंने एक रूल बताया था आपको कि जब दो नंबर्स के बीच में छोटा नंबर आता है तो हम लास्ट वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 245। 245 कैसे लिखा जाएगा, 200 प्लस 40 एंड देन 5। 200 के लिए मैंने आपको बताया था कि 200 आप कैसे लिखेंगे,
सी और सी, सी 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 सी। ठीक है, आप चाहें तो इसको और फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं 100 + 100 में। ओके, अब नेक्स्ट इज 40। 40 को हम कैसे लिखते हैं? XL, ये प्लस साइन हटा दीजिए, XL, और 5 के लिए V। ठीक है, अगर लिखा होता 244 तब आप क्या लिखते? 200 + 40 + 4, तो 200 के लिए आ जाता CC, 40 के लिए आता, 40 के लिए क्या आता? XL, और 4 के लिए आ जाता IV। अंडरस्टूड? नेक्स्ट समझते हैं 294। 294, पता नहीं कौन सा नंबर था, चलिए 14 समझ लेते हैं। 294, इसको हम लिख सकते हैं 200 + 90 + 4। सो 200 के लिए क्या बनेगा? CC। 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 के लिए XC, या आप चाहें तो उसको 100 - 10 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप 100 - 10 लिखिए और उसके बाद आप XC लिख लीजिए। ओके, तो आप इसके लिए लिखेंगे XC, और 4 के लिए हम लिखेंगे IV। CC, XC, एंड 4 के लिए हमने लिखा IV। ओके, 298, 200 + 90 एंड +8। 200 के लिए बनेगा CC, 90 के लिए बन जाएगा XC, 90 के लिए XC बनेगा, और 8 के लिए हम जानते हैं VII। ठीक है, CC, 90 के लिए हमने लिखा XC, और 8 के लिए हमने लिखा VII। अगर 9 होता, अगर लास्ट में 9 आ जाता, तो आप इसको हटा करके क्या लिखते हैं? CC, XC, IX। अगर लास्ट में 8 की जगह पर 9 होता तो आप क्या लिखते? IX। ओके, चलिए अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, छोटे नंबर्स को आप कर ही पाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, सपोज करिए हमारे पास आ गया नंबर 1354, 1354, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 + 300 + 50 + 4। ठीक है, तो 1000 के लिए क्या बनेगा? 1000 के लिए हम जानते हैं होता है M। 300 के लिए C एंड C, 300 के लिए C। 50 के लिए क्या बनेगा? L, और V के लिए बनेगा IV। ठीक है, ये आज हम लोगों ने कुछ डिस्कस करे हैं। कल भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और ऐसे बड़े हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लेकर के आऊंगा, उसको हम रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।